आज से करीब 180 साल पहले की बात है। दुनिया में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश की जो राजधानी है उसका नाम वियना है। तो आज से 180 साल पहले वियना जो सिटी थी वहाँ पे एक वेटरनिटी हॉस्पिटल था जिसका नाम था वियना वेटरनिटी हॉस्पिटल। यह उस समय संसार का सबसे बड़ा वेटरनिटी हॉस्पिटल था और दूर दूर से माताएं अपने बच्चों को जन्म देने के लिए वहां पे आती थी। इट वॉज ए सेफ प्लेस टू डिलीवर चाइल्ड। यहाँ पे दो तरह के सेक्शन थे जहाँ माताएं बच्चों को जन्म देती थी। एक सेक्शन वो था जहाँ पे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनकी देख रेख में माताएं बच्चों को जन्म देती थी। दूसरा सेक्शन वो था जहाँ पे मिडवाइफ जो होती है, जो दाइयाँ होती हैं, उनकी देख रेख में वे बच्चे को जन्म देती हैं। तो 180 साल पहले की बात है, करीब 1840 के आसपास की बात है कि वहाँ पे देखने में आया कि हालांकि दूर दूर से लोग आते हैं, माताएं आती हैं बच्चों को जन्म देने के लिए, लेकिन जो माताएं हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं उनके बच्चे तो बच जाते हैं, लेकिन जो माताएं हैं उनका जो मॉर्टेलिटी रेट है यानी मृत्यु दर है वो बहुत बढ़ रही है। अक्सर माताएं स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के बाद चल पड़ती थी, खत्म हो जाती थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जहाँ पे जिस सेक्शन में डॉक्टर्स के देख रेख में बच्चे को जन्म देती थी वहाँ पे ये मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा था, लेकिन जहाँ पे जो दाइयों के जरिए बच्चों को जन्म देते थे वहाँ पे बच्चों का मॉर्टेलिटी बहुत कम था, मदर्स का मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम था। यानी बच्चे वहाँ पे ज़्यादा, माताएं वहाँ पे ज़्यादा ख़त्म हो रही थी जहाँ पे डॉक्टर्स देखभाल करते हैं। बड़ी हैरानी की बात होती है कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तो सारा कुछ सीखा हुआ, पढ़ा हुआ। तो इस बात की जांच करने के लिए हॉस्पिटल ने कमेटी बनाई और उस कमेटी का ये काम था कि वो देखेंगे क्या हो रहा है, क्यों माताएं ज़्यादा संख्या में ख़त्म हो जाती हैं और ख़ासकर जो डॉक्टर्स के एरिया में बच्चों को जन्म देती हैं। तो जब उन्होंने ये रिसर्च किया, देखा, इंटरव्यू ली सबसे, तो एक बड़ी ही सिंपल सी बात सामने आई। वो बात ये थी कि जहाँ पे डॉक्टर्स के देखभाल में माताएं जन्म देती थी बच्चों को, वो जो डॉक्टर थे वो क्या करते थे, ये उस जमाने की बात है जब हाथ धोने की प्रथा अभी पता नहीं थी, हमें ये पता नहीं था कि कीटाणु हाथों से आते हैं। तो डॉक्टर क्या करते थे, जहाँ भी पोस्टमार्टम कहीं करके आ रहे हैं या ऑपरेशन करके आ रहे हैं वैसे ही सीधा वो उस जगह पे लेबर रूम में आ जाते थे जहाँ पे माताएं बच्चों को जन्म दे रही हैं और उन्हीं हाथों से उन माताओं की मदद करते थे जो माताएं बच्चों को जन्म दे रही हैं। तो वजह ये थी कि उनके हाथों में जो डेड बॉडीज के कीटाणु होते थे या ऑपरेशन करते जो कीटाणु उनके हाथों में लग जाते थे, उसकी वजह से वो माताएं बहुत ज़्यादा संख्या में ख़त्म हो रही। जब डॉक्टर्स ने ये सारा रिसर्च किया तो उन्होंने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला और वो सिंपल सॉल्यूशन क्या था कि इससे पहले कि डॉक्टर लेबर रूम में जाए, चाहे कहीं से भी आए, चाहे ऑपरेशन करके आए, चाहे पोस्टमार्टम करके आए, पहले अपने हाथ क्लोरीन सॉल्यूशन से धोएं। और ऐसा ही किया गया और जैसे उन्होंने ये प्रथा बनाई, ये कंपल्सरी कर दिया, तो माताओं की जो मृत्यु दर थी वो बहुत कम हो गई। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम जानते हैं कि बैक्टीरिया कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। अगर हम अपने हाथों को साफ नहीं करते तो बैक्टीरिया एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, वो बीमारी के कीटाणु दूसरी तरफ जा सकते हैं। यही रीज़न है कि आज बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ पे हाथ धोना कंपल्सरी हो गया, मस्ट है। खासकर मेडिकल प्रोफेशन में, रेस्टोरेंट वर्कर्स के लिए, सबके लिए हाथ धोना कंपल्सरी कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, हम अपने घरों में भी जब बच्चा खाने की मेज पर बैठता है तो पहले माँ और बाप उससे पूछते हैं तूने हाथ धोए, अगर हाथ नहीं धोए तो जाओ हाथ धो के आओ। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हम देखते हैं कि हमारे लिए जीवन है, आवर बॉडी इज अ डर्टी बॉडी, ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, इसे साफ करना बहुत जरूरी है। कई बार तो ये होता है कि हम बाहर भी नहीं जाते, कई बार हम बाहर जाते हैं तो बाहर से गंदगी साथ ले आते हैं। आपने देखा होगा
कि जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर की हवा में जो दूषित वातावरण है उससे कीटाणु, उसकी मिट्टी, उसकी डस्ट हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारे हाथों पे आ जाती है। पर कई बार हम घर में बैठे होते हैं तो भी घर में बैठे बैठे ही हमारे हाथ, हमारा शरीर गंदा हो जाता है। अगर घर में हम लोग कोई सफाई कर रहे हैं, कोई गंदा काम कर रहे हैं तो उसकी गंदगी हमारे हाथों को लग जाती है, हमारे शरीर को लग जाती है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस डर्ट इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये जो गंदगी है ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा अंग है जिससे हम बच नहीं सकते। लेकिन इसका इलाज यही है कि अपने हाथों को, अपने शरीर को रोजाना हर समय साफ करें। What about our spirit? हमारी आत्मा के बारे में क्या? इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर, जैसे हमारा शरीर गंदा होता है, हमारी आत्मा भी गंदी होती रहती है। अगर हम कोई गंदे विचार सोचते हैं, अगर गंदी संगत में जाते हैं, ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जिनकी सोच विचार प्रभु के वचन के हिसाब से स्पिरिचुअली अनकरेक्ट है, तो वो विचार, वो चीजें हमारे अंदर भी आनी शुरू होती रहती हैं और हम भी स्पिरिचुअली गंदे हो जाते हैं। So my brothers and sisters, spiritual dirtiness is also possible. और जिस तरह हम अपने शरीर को साफ करने के लिए शरीर को धोना बहुत जरूरी है, इसी तरह हमें अपने आत्मा को साफ करना बहुत जरूरी है, आत्मा को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। हमें बताया गया कि महामारी से बचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता हमारे पास क्या है? सैनिटाइज योर हैंड्स। अपने हाथों को शुद्ध करें। अगर बाहर हम गए हैं, हो सकता है हमने कोई कोविड के कीटाणु हमारे हाथों को लग गए, हमारे शरीर को लग गए, तो आते ही उनको सैनिटाइज करें। तो प्रभु का वचन आज हमारे लिए यही हमें बता रहा है। प्रभु हमें कह रहे हैं, लेट्स सैनिटाइज आवर स्पिरिट। आइए हम अपनी आत्मा को स्वच्छ करें, पवित्र करें। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि उनके बच्चे, आप और मैं, जो उनके बेटे और बेटी हैं, हमेशा पवित्र रहें। प्रभु का हुक्म देखते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है 2 Corinthians chapter 7 verse 1, दूसरा करंथियन अध्याय 7 और पद 1, Therefore having these promises beloved, let us cleanse ourselves। प्रभु कहता है, हे मेरे प्रिय मित्रों, तुम्हारे पास ये प्रतिज्ञाएं हैं, इसलिए आओ परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के कारण हम अपनी पवित्रता को परिपूर्ण करते हुए अपने बाहरी और भीतरी सभी दोषों को धो डालें। Why God wants us to be spiritually clean? परमेश्वर ऐसा क्यों चाहते हैं? इसका जवाब भी हमें प्रभु के वचन में मिलता है। आइए जाके देखते हैं, प्रभु के वचन में खोजते हैं। Psalm 24, भजन संहिता 24 और पद नंबर 3, प्रभु क्या कहते हैं? Who may ascend the mountain of the Lord? यहोवा के पर्वत पर कौन जा सकता है? यहोवा के मंदिर, पवित्र मंदिर में खड़ा, कौन यहोवा के पवित्र मंदिर में खड़ा हो सकता है और आराधना कर सकता है? और प्रभु का वचन देते हैं, हमें जवाब देते हैं, The one who has clean hands and a pure heart। वो जिसने अपने हाथों को साफ रखा है, जिसका मन शुद्ध है, who does not trust in an idol, जो किसी मूर्ति में विश्वास नहीं रखता, और swear by a false god, ना ही किसी झूठे नाम खुदा की गवाही देता है। They will receive blessings from the Lord। वही ऐसे लोग ही प्रभु से बरकतें पा सकेंगे, and vindication from the God their Savior। और ऐसे ही लोग, ऐसे ही बच्चे जो उनका प्रभु धारक है, उससे बच पाएंगे, उसके जरिए बच सकेंगे। So my brother and sister, प्रभु का वचन हमें बताता है कि वही लोग प्रभु के मंदिर में जा सकेंगे, वही प्रभु के द्वारा ब्लेसिंग्स पाएंगे, वही प्रभु से बरकत पाएंगे और प्रभु के उद्धारक उनके लिए होंगे जो इस तरह की बातें करेंगे। इसीलिए प्रभु ने हमें हुक्म दिया है, हमें कमांड दिया, हमें एक सजेशन दिया है। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 15, फिलिपियो अध्याय 2 वर्स 15, लिव क्लीन इनोसेंट लाइफ एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें साफ और दोष रहित जिंदगी जीनी है, जैसे कि प्रभु के बच्चों की होनी चाहिए। शाइनिंग लाइक ब्राइट लाइट इन द वर्ल्ड। इस तरह हम लोग चमके तारे बनकर इस जगत में, द वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ crooked एंड perverse people,
वो लोग, वो संसार जो कुटिल और पथभ्रष्ट पीढ़ी के लोगों से भरा पड़ा, उसमें हम एक तारे की माननी चमके, इसलिए हमें क्लीन और इनोसेंट रहना है। और यही रीजन था कि प्रभु के जो प्यारे बच्चे थे वो रोजमर्रा की जिंदगी में ये दुआ मांगते थे, ये प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमें पवित्र करो। भजन संहिता अध्याय चैप्टर 51 वर्स 2, भजन संहिता 51 पद 2 क्या कहता है लिखने वाला? भजन संहिता लिखने वाला कहता है, वॉश मी थॉरोली फ्रॉम माय इनिक्विटी। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे धोकर मेरी सारी बुराई, मेरे सारे अपराध दूर कर दो, एंड क्लेंस मी फ्रॉम माय सिन, और मुझे सारे गुनाह से साफ कर दो, धो दो। इसी तरह एक और जगह प्रभु से भजन संहिता लिखने वाला प्रार्थना करता है, इसी भजन 51 के वर्ष नंबर 10 में, पद नंबर 10 में वो क्या प्रार्थना करता है? क्रिएट इन मी ए प्योर हार्ट ओ गॉड। हे परमेश्वर मेरे दिल में एक साफ दिल बनाओ, एंड न्यू ए स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी, और मेरी आत्मा को फिर से सुदृढ़ कर दो। हालेलुया। सो इस प्रकार प्रभु के बच्चे होते हुए हमें अपने आप को पवित्र करना है। वी हैव टू सैनिटाइज आवर स्पिरिट every day. Right now we are sanitizing our hands, cleaning our hands every time. Same way we have to cleanse ourselves. अब आके देखते हैं कि हमारा स्पिरिट कैसे साफ हो सकती है, कैसे सैनिटाइज हो सकती है। माय ब्रदर सिस्टर, सबसे पहला काम तो ये है कि हम प्रभु के सामने ये कन्फेस करें कि वी आर स्पिरिचुअली डर्टी, वी आर स्पिरिचुअली अनक्लीन। हम आत्मा में साफ नहीं है, हमारे अंदर आत्मी गंदगियां बहुत सारी हैं। और ब्रदर्स सिस्टर्स, हम अपने आप को बहुत साफ समझते हैं, दूसरों को शायद हम गंदा समझते हैं, लेकिन अपने आप को साफ नहीं समझते। इसलिए अपने आप में ये कन्फेस करना कि वी आर स्पिरिचुअली अनक्लीन इज वेरी पेनफुल, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब हम पहला स्टेप करते हैं तो फिर प्रभु हमें स्पिरिचुअली क्लीन करते हैं, क्लेंस करते हैं। परमेश्वर ही हमें, हमारी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु का वचन अगर ध्यान से पढ़े तो कम से कम 4 ऐसे तरीके हमें समझ में आते हैं जिसके जरिए हम अपनी आत्मा को, अपनी स्पिरिट को सैनिटाइज कर सकते हैं, अपने आप को आत्मिक तौर से पवित्र कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं पहला क्या तरीका है। बुक ऑफ जॉन, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, पहला यूहन्ना अध्याय 1 और पद 9। If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो परमेश्वर पिता विश्वासी भी है और न्यायपूर्ण भी है, वो हमारे गुनाह माफ कर देगा। एंड क्लेंस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस, और हर तरह के पापों से, हर तरह के अधर्मों से हमें वो शुद्ध कर देगा। My brothers and sisters, confession is the good method. So the first method is confession. इकरार करना कि हमने गलत काम किया, हमने कोई स्पिरिचुअल गंदगी अपने अंदर लेके आ रही है। जब हम अपना कन्फेस करते हैं, इकरार करते हैं अपने गुनाहों का, तो प्रभु हमें वाश करते हैं, साफ करते हैं। कन्फेशन का सिंपल मतलब क्या है? कि परमेश्वर के साथ एग्री करना, सहमत करना होना कि हमने परमेश्वर के किसी एक रूल को, किसी एक स्टैंडर्ड को ब्रेक किया है। जो प्रभु चाहते हैं अगर हम नहीं कर रहे तो हम गुनाह कर रहे हैं, जो प्रभु चाहते हैं हमें नहीं करना चाहिए पर कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए गुनाह है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हम वाकई अपनी इंटीमेसी चाहते हैं प्रभु के साथ, हम चाहते हैं कि हमारा प्रभु के साथ रिश्ता और सुदृढ़ हो और मजबूत हो, दिन ब दिन हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते जाएं, हम मैच्योर होते जाएं स्पिरिचुअली, तो हमें अपने आप को आत्मिक तौर पे साफ करना बहुत ज़रूरी है। हमें रोज उनसे पूछने की ज़रूरत है और उनसे कहने की ज़रूरत है कि हमें देखें, हमें जांचें, और अगर प्रभु हमारे मन में कोई बात डालते हैं, कोई भी इशारा करते हैं प्रभु या प्रभु का वचन या पवित्र आत्मा, तो हमें उस तरह उनकी बात को मान लेना चाहिए जैसे वो छोटा बच्चा, इसको माँ और बाप कहते हैं, हाथ धो के तब खाना खाना, अपने आप को पवित्र करें। इसीलिए अभी जैसे हमने पढ़ा, किंग डेविड ने साम 51 में क्या कहा था? वॉश मी थॉरली
from my iniquity. हे प्रभु, मुझे धो, मुझे मेरी बुराई से दूर कर दो, and cleanse me from my sin, और मुझे मेरे गुनाह से धो दो. So the first thing is confession. आइए दूसरा तरीका क्या है वो जाके देखते हैं प्रभु के वचन में. उसमें हम देखेंगे 2 Corinthians chapter 7 verse 10. दूसरा करंथियों अध्याय 7 और पद नंबर 10. Godly sorrow brings repentance. जो परमेश्वर की तरफ से दुख आता है वो हमें रिपेंट के लिए, मन फिराने के लिए आता है. That leads to salvation, जो हमें मुक्त करता है, and leaves no regret, और फिर हमें कोई दुख नहीं होता. But worldly sorrow brings death. लेकिन जो दुनिया का दुख है वो हमारे लिए मौत लेके आता है. तो प्रभु का वचन कहता है godly sorrow brings repentance. So दूसरा तरीका क्या है अपने आप को स्पिरिचुअली साफ करने का? रिपेंटेंस. गुनाहों का गिरार कर लिया, अब मन फिराना उन गुनाहों से. My brothers and sisters, repentance does not only mean that we just confess. Repentance has 3 different steps. आइए देखिए वो 3 steps क्या है. पहला स्टेप है कॉन्विक्ट होना, एहसास होना हमें कि हमने गलती की है. दूसरा है एहसास होने के बाद कि हमने कोई गलत किया, हमने पवित्र आत्मा को दुखी किया. तो सेकंड है स्पिरिचुअली ग्रीव होना. और तीसरा है उसके ऊपर कोई एक्शन लेना, कोई कार्रवाई करना. तो होता क्या है जब हम कोई गलत काम करते हैं जो प्रभु के वचन के, प्रभु के हुक्म के हिसाब से गलत है, तो पवित्र आत्मा हमें रिवील करती है, हमें कॉन्विक्ट करती है, हमें एहसास दिलाती है कि हमें प्रभु के किसी एक स्टैंडर्ड को, किसी एक रूल को ब्रेक कर दिया है. पहला स्टेप होता है ये. जब हम एहसास करती है तो हमें अपने आप में ग्लानि होती है, हम ग्रीव करते हैं. और चूंकि हमने प्रभु के वचन के अगेंस्ट कुछ किया है तो जो पवित्र आत्मा वो भी ग्रीव होती है और दुखी होती है, परेशान होती है. जैसा आपको याद हो पिछले दिनों हमने ये सीखा भी था कि पवित्र आत्मा जो है हमारे जो त्रियोन गॉड है, त्रिएक परमेश्वर पिता है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, उसमें से एक पर्सनैलिटी है. और चूंकि वो एक पर्सन है तो एक पर्सन की तरह हमें दुख भी होता है, खुशी भी होता है. और जब हम इस तरह एहसास होता है तो हमें भी दुख मिलता है और पवित्र आत्मा को दुख मिलता है. और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, अगर यहाँ तक हम रोक गए तो हमारा जो है वो काम कंप्लीट नहीं हुआ. नाउ वी हैव टू डू द थर्ड स्टेप. वो स्टेप क्या है? वी हैव टू टेक एन एक्शन. हमें एहसास हुआ, हमें दुख हुआ, अब हमने कुछ करना है जिस वजह से हम लोग स्पिरिचुअली फिर क्लेंस हो सके. माय ब्रदर एंड सिस्टर, our repentance is not complete unless we acknowledge we have done something wrong and then we turn away from it. उस तरफ से बिल्कुल दूसरी तरफ चला जाए जिस तरफ हमने गुनाह किया था. My brothers and sisters, जिसे कहते हैं 180 डिग्री एंगल ले लें. यानी कि अगर इस तरफ कोई गंदगी थी जिसको हमने देखा, सुना या किया, हम उससे बिल्कुल दूर चले जाए. That is the third part. That is the action part. आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं प्रभु का एक एग्जाम्पल लेके इस चीज को पूरी तरह, ताकि हमें पता लगे कि कॉन्विक्शन का क्या स्टेप्स है. हम कहानी देखेंगे, प्रभु के वचन में मिलती है कहानी प्रोडिगल सन की. वो जो बेटा था जिसको उजाड़ू बेटों के नाम से या खर्चीले बेटे के नाम से जानते हैं. आप सब ने कहानी सुनी है, पढ़ी है. 2 बेटे थे पिता के. छोटा बेटा बहुत उजाड़ू था. उसने एक दिन अपने पिता से लड़ाई की, अपनी जायदाद का हिस्सा लेके उसको छोड़ के चला गया. जब चला गया तो दूसरे देश में जाके उसने उस पैसे को बहुत ही जल्दी उजाड़ दिया, खत्म कर दिया. अब भुखमरी के दिन आगे भूखा रहने लगा तो जानवरों की सेवा करने लगा, जानवरों का पालन करने लगा. किसी के यहाँ नौकर हो गया, उसके जानवर उसको बनाता था और उसकी सेवा करता था और जानवरों का ही खाना खाता था. ये उसको एक दिन एहसास हुआ मैंने गलती की है. सो द फर्स्ट स्टेप वाज ही वाज कॉन्विक्टेड. सेकंड स्टेप उसको क्या हुआ, जब उसने ये देखा कि मैं कहाँ था, कहाँ आ गया हूँ. मेरे पिता के घर में जो नौकर है वो कहीं मेरे से ज्यादा अच्छा खाते पीते हैं. तो उसे ये ग्रीव हुआ, दुख हुआ कि मैं कहाँ से था और कहाँ गिर गया. और फिर उसने क्या किया, उसने फैसला किया, उसने एक्शन ली. क्या एक्शन ली? कि अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर से माफी मांगूंगा,
अपने पिता से माफी मांगूंगा, और पिता अगर मुझे अपने घर में नौकर का स्थान भी दे देगा तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। और उसने वो काम किया। तो उसको एहसास हुआ, उसको दुख हुआ, लेकिन वो वहीं चुप करके नहीं बैठ गया, वापिस आया उस जगह को छोड़ के जहाँ पे वो दुखी हुआ था, और उस जगह पे गया जहाँ से उसने शुरुआत की थी। और हम कहानी सब जानते हैं कि कैसे पिता ने खुश होकर उसे स्वीकार किया, सिर्फ नौकर की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह, और घर में खुशियों के जश्न मनाए गए, और उसे वो सारे अधिकार दिए गए जो एक बेटे के होते हैं। हालेलुया। अब आते हैं तीसरा तरीका। एक और तरीका है, तीसरा तरीका जो प्रभु के वचन ध्यान से पढ़े तो हमें समझ में आता है। इसके लिए हम जाएंगे बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों अध्याय 5 वर्ष 25 और 26। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है, हस्बैंड्स लव योर वाइफ, हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो, वैसे ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए बलि दे दिया। वर्ष 26 में कहते हैं, टू मेक हर होली, ताकि उस कलीसिया को जो उनकी दुल्हन है उसे पवित्र बना सके। कैसे? क्लेंसिंग हर बाय द वॉशिंग विद वाटर थ्रू द वर्ड, ताकि प्रभु के वचन के जल से उसे धो के साफ कर सके। हालेलुया। तो तीसरा तरीका हमें पता लगता है कि वी कैन वॉश आवरसेल्व्स, वी कैन क्लेंस आवरसेल्व्स स्पिरिचुअली बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें वो बातें सिखाता है जो सही है, वो बातें भी सिखाता है जो गलत है, जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें बुरे और भले की पहचान आती है, और फिर इस तरह प्रभु का वचन चूंकि सच है, ये सच हमें धोता है, साफ करता है, और अपनी गंदगियों से दूर हो जाते हैं। इसीलिए माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से जा रहे थे, गार्डन ऑफ गेथसेमनी में जाने लगे, तो उससे पहले उन्होंने प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना में उन्होंने अपने लिए कुछ मांगा था, अपने जो 12 डिसाइपल थे उस समय उनके लिए कुछ मांगा था, और उसके बाद उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए, यह इस गुड न्यूज, आपके लिए और मेरे लिए, वो लोग जो 2000 साल बाद भी उनके वचन पढ़ सुन के उनके पीछे चलना शुरू करें, उनके लिए भी एक बात मांगी थी। क्या मांगी थी, ये देखते हैं। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17, यूहन्ना अध्याय 17 पद 15। क्या कहते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह? मैं यह प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि परमेश्वर तुम उन्हें संसार से निकाल ले, बल्कि यह कि आप उनको दुष्ट शैतान से रक्षा करें। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये जो बच्चे मसीह बच्चे हैं ये संसार से हट जाए, संसार में ना रहे, बल्कि ये परमेश्वर से मांगा कि इनकी रक्षा आप करें। और आगे उन्होंने क्या कहा, वर्ष 17 पद 17 में, सैंक्टिफाई देम बाय द ट्रूथ, सच के साथ, सत्य के साथ उन्हें पवित्र करें। प्रभु से प्रार्थना की, योर वर्ड इज ट्रूथ, आपके वचन ही सच्चे हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो प्रभु के वचन है वही सच है, और वही हमें सैंक्टिफाई करते हैं, वही हमें पवित्र करते हैं, स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। और आगे प्रभु कहते हैं वर्स 19 में, फॉर देम आई सैंक्टिफाई माई सेल्फ, कहते मैं अपने इन शागिर्दों के लिए, इन चेलों के लिए अपने आप पवित्र करता हूँ, दैट दे टू मे बी ट्रूली सैंक्टिफाइड, ताकि वह भी सच्ची तरह से साफ हो सके, अपने आप को तेरी सेवा के लिए अर्पित करने के लिए साफ हो। हालेलुया। सो द थर्ड मेथड वाज टू क्लेंस आवरसेल्व्स थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए अब चौथा और आखिरी जो तरीका है वो जाके देखते हैं। उसके लिए प्रभु के वचन में जाएंगे फिर बुक ऑफ एफिशियंस में, एफिसियों अध्याय 6 वर्ष 10। फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज माइटी पावर। हुक्म दे रहे हैं कि प्रभु में स्थिर होकर उसकी असीम शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। हालेलुया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु की जो प्रोटेक्शन हमें दी गई है उसमें हमारा भी एक पार्ट है। हमारा जो पार्ट एक्टिव है, पैसिव नहीं है, यानी सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आप शायद सोचेंगे कि परमेश्वर जो है वो हमारी रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा मैं आपके साथ हमेशा हूँ,
आग में निकलोगे आग नहीं जलाएंगे, पानी से निकलोगे पानी डूबेगा नहीं। तो हमें क्या करने की जरूरत है भाई ब्रदर्स सिस्टर्स, हमें भी एक्टिव पार्ट लेने की जरूरत है। और क्या करने की जरूरत है, हमें अपने आप को प्रभु का जो सुरक्षा कवच है, द आर्मर ऑफ गॉड, उसे रोज पहनना है। आप सोचेंगे इसकी क्या जरूरत है, अगेन इसको समझने के लिए दुनियावी एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए एक मुल्क है, वो मुल्क ऐसा है कि जिसकी सैनिक शक्ति सबसे बड़ी है, उनके पास बेस्ट एरोप्लेन्स हैं जो दुश्मन के ऊपर जाके बमबारी कर सकते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े टैंक्स हैं, अच्छी गन्स हैं जो दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। तो अगर ऐसे मुल्क की जो सेना है, उस सेना में एक सिपाही हो और वह सिपाही ये सोचना शुरू कर दे कि मुझे हेलमेट पहनने की क्या जरूरत है, मुझे बंदूक चलाना सीखने करने की क्या जरूरत है, मेरे परमेश्वर तो सुरक्षा कर देंगे, मेरी जो मुल्क है उसके पास तो सारा कुछ है, वो मेरी सुरक्षा कर लेगा। नहीं ब्रदर्स सिस्टर्स, ऐसी बात नहीं है। अगर वो सैनिक अपने आप को पूरी तरह मुस्तैद न बनाए, अपने ऊपर हेलमेट न पहने, अपने हाथ में बंदूक न रखे, तो कभी भी दुश्मन उसके ऊपर हमला करके उसको खत्म कर सकता है। इसी तरह हमारे परमेश्वर पिता जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, वो भी हमसे यही कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू एंश्योर विक्ट्री इन दिस स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है ये एक स्पिरिचुअल लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारी जीत तभी सुरक्षित है अगर हम अपने आप को एक्टिवली इसमें पार्ट लें, अपने आप को प्रभु के कवच से कवर करें और निश्चित होकर ना बैठ जाएं, निश्चिंत होकर ना बैठ जाएं कि हमारा इसमें कोई फर्ज नहीं है। हमारा भी फर्ज है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, we need to be active and we need to be wearing the armor of God every day. Hallelujah. अंत में प्रभु हमसे ये कहना चाहते हैं, ऐसा कौन सा इंसान है जो खुशहाली नहीं चाहता, हैप्पीनेस नहीं चाहता, या आनंद जॉय नहीं चाहता, या दुख से राहत नहीं चाहता, रिलीफ फ्रॉम पेन नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारी जिंदगी में खुशी, जॉय और रिलीफ फ्रॉम पेन कैसे आ सकता है? प्रभु के वचन में ये मिलता है हमें। आइए देखते हैं प्रभु का वचन, साम 32 वर्स 1 और 2, भजन संहिता 32 पद 1 और 2। What happiness for those whose guilts have been forgiven. कहते धन्य है वो, खुशहाल है वो जिसके सारे गुनाह माफ कर दिए गए। What joys when sins are covered over. और वो कितना आनंदित है जिसके सारे पाप धुल गए हैं, छुपा लिए गए हैं। What relief for those, वो उसके लिए कितनी राहत की बात है, who have confessed their sin, जिन्होंने अपने गुनाहों को कन्फेस कर लिया है, and God has cleared their record, और परमेश्वर ने उनका रिकॉर्ड साफ कर दिया। हालेलुया। जो हमने आज तक गुनाह किए, रोज हम गुनाह करते हैं, परमेश्वर हमारे वो साफ कर देते हैं अगर हम रोज ऐसा करें। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु का संदेश हमारे लिए आज ये है कि अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअली सैंक्टिफाई करना चाहते हैं, सैनिटाइज करना चाहते हैं, तो रोज सुबह और शाम हम लोग को अपने आप को जांचने की जरूरत है। हम खुद भी जांचें अपने आप को, आज हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, किस बात की माफी मांगनी है, किस बात से दूर होना है, हम खुद जांचें। और माय ब्रदर सिस्टर, जब ऐसा करेंगे तो प्रभु हमारे और उन गुनाहों के बीच में आ जाएंगे, उनसे हमारी सुरक्षा करेंगे। माय ब्रदर सिस्टर्स, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल ब्रीदिंग। जैसे हम सांस लेते हैं तो जब सांस छोड़ते हैं तो गंदी हवा बाहर भेजते हैं और बाहर की क्लीन ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। इसी तरह जब हम अपना कन्फेशन करते हैं गुनाहों का, तो अपने गुनाहों को कन्फेस करके वी ब्रीथ देम आउट, हम अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। और जब हम प्रभु के साथ बात करके अपना कन्फेस करते हैं, रिपेंट करते हैं, तो प्रभु हमें माफ करते हैं और क्लेंस करते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द मैसेज फ्रॉम गॉड फॉर टुडे इज, जिस तरह हम रोज अपने आप को साफ करते हैं, नहा के अपने हाथों को साफ करते हैं, इसी तरह हमें रोज अपनी आत्मा को भी साफ करना है।
भाई ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरा विश्वास है प्रभु के वचन के आधार पे कि हमारे अंतिम समय में हम भी वही कह सकेंगे जो तब प्रॉफिट सैमुअल ने कही थी। प्रभु के जो नबी थे, जब उनका अंतिम समय आ रहा था तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों से बात कही थी। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, ये आता है 1 शमूएल चैप्टर 12 वर्स 3 में, पहला शमूएल अध्याय 12 और वर्स 3 में, पार्ट 3 में। Here I stand, कहते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ, testify against me in the presence of the Lord and His anointed। कहते हैं प्रभु के सामने और प्रभु के anointed इस किंग के सामने ये गवाही दो। क्या गवाही दो? Whose ox I have taken, मैंने किसका बैल चुराया है। Whose donkey I have taken, मैंने किसका गधा चुराया है। Whom have I cheated, मैंने किसके साथ धोखा किया है। Whom have I oppressed, मैंने किसको हानि पहुंचाई है। From whose hand have I accepted a bribe to shut my eyes, कहता किसके हाथ से मैंने रिश्वत ली ताकि अपनी आंखें बंद कर लूं और सच को ना देखूं और सच का समर्थन ना करूं। If I have done any of these things, अगर मैंने ऐसी कोई भी बात की है, I will make it right, मैं उसे बिल्कुल ठीक करूंगा। My brothers and sisters, जब प्रॉफिट सैमुअल ने ये बात कही तो सब लोगों ने इस बात की गवाही दी, टेस्टिमनी दी कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया। ये कितने भाग्य की बात है कि आपने अंतिम दिन में हम लोग भी ये कह सके। मुझे याद आता है प्रभु के एक सेवक की जीवनी में से एक अंश, जब उनका आखिरी दिन था, उन्हें पता लग गया था कि आज मुझे चले जाना, तो उन्होंने अपने परिवार को बुलाया, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी बहू को, सबको बुलाया। और एक बात उन्होंने बोली थी। क्या कहा था उन्होंने कहा था, माई लाइफ एंड माई हैंड्स आर क्लीन इन द आईज ऑफ गॉड एंड मैन। लोगों की नजर में, परमेश्वर की नजर में मेरे हाथ में और मेरी जिंदगी भी साफ है। काश हम भी ऐसा कह सकें, काश हम भी अपने अंतिम दिन इसी तरह शांति से ये दुनिया छोड़ सकें, क्योंकि प्रभु आज हमें दिखाया है, प्रभु के वचन है, इस पे पालन करें। तो आइए प्रभु के इस वचन को एक बार फिर देखें, इस टाइटल पे फिर गौर करें। प्रभु का आज का हमारे लिए संदेश है, लेट अस सैनिटाइज आवर स्पिरिट। आइए अपनी आत्मा को स्वच्छ करें, अपनी आत्मा को पवित्र करें। हालेलुया, गॉड ब्लेस।